राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की शिवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। एक बार शिवरात्रि आती है जब कांवड़िए जल लेकर आते हैं, तो उसी दिन वो अपना जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उसको शिवरात्रि कहते हैं। एक आज जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि के विषय में शास्त्रों में अलग अलग कथाएं बताई गई हैं, लेकिन मेरे भूत भावन भगवान भक्त के कैसे रूप से किस तरह प्रसन्न होते हैं, इसकी एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बहेलिया था, शिकारी था। उसके घर वालों ने इच्छा जताई कि हमें आज ताजे हिरण का मांस चाहिए, कि अभी मार कर लाओ और हम अभी खाएं। वो बहेलिया अपने घर वालों की इच्छा के अनुसार जंगल में गया। उसने सारा दिन बहुत तलाश किया, उसे कहीं कोई हिरण दिखाई नहीं दिया। उसने नदी किनारे एक ऊंचा वृक्ष देखा, उस पर मचान बनाया, नदी से एक मटका जल भरा और उस मचान पर जा बैठा। रात्रि का समय हुआ, रात्रि का पहला पहर आया। उसने देखा, पदचाप सुनाई दी, एक हिरण नदी पर जल पीने आया। उसने धनुष बाण उठाया, धनुष बाण से वो वृक्ष का जो मचान था वो थोड़ा हिला, उस वृक्ष से थोड़े पत्ते हिले। जब मचान हिला, उसके जो मटके में जल था वो थोड़ा जल गिरा। उन पत्तों की आवाज सुनकर हिरण ने मुड़कर देखा, तो हिरण ने पूछा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने कहा, मेरे घर वालों ने कहा कि हमें आज हिरण का मांस चाहिए, मैं इसलिए आपका वध करना चाहता हूं। उसने कहा, मैं हिरणी हूं, एक बार मैं घर जाकर अपने पति को बताऊं कि आप मुझे मारना चाहते हैं, उसके पश्चात आप ऐसा करना कि मुझे मार देना, मैं एक पल के लिए भी आपसे कुछ नहीं कहूंगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं? उन्होंने कहा, मैं भगवान ब्रह्मा की शपथ खाती हूं कि मैं लौट कर आऊंगी। ना जाने उस बहेलिए के मन में क्या आया, उसने उस हिरणी को छोड़ दिया, वो बैठ गया। रात का दूसरा पहर हुआ, तो वो हिरण, एक और हिरण उस नदी पर जल पीने आया। उसने फिर वही प्रक्रिया की, धनुष बाण उठाया, फिर कुछ पत्ते गिरे, फिर कुछ जल गिरा। तो वो जैसे ही उसने धनुष बाण ताना, सामने से हिरण बोला कि आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो अपनी पत्नी हिरणी को ढूंढने आया था, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं, एक बार मैं घर जाकर बताऊं कि मेरे को आप मारेंगे तो मेरे घर वाले चिंतित नहीं होंगे। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? उन्होंने कहा, मुझे भगवान विष्णु की सौगंध, मैं लौट कर आऊंगा। बहेलिये ने फिर छोड़ दिया। अब तीसरी बार एक और हिरणी आई, उस रात का तीसरा पैर था, फिर वही प्रक्रिया हुई, कुछ पत्ते गिरे, कुछ जल गिरा। उस हिरणी ने भी यही कहा कि जो पहले आई थी वो मेरे पति की पहली पत्नी थी, फिर मेरे पति आए थे, अब मैं आई हूं, अब मैं दोनों को बता के आती हूं, फिर आपके समक्ष आ जाऊंगी। उसने भी भगवान शिव की सौगंध दी और वो चली गई। अब वो तीनों अपने घर पर पहुंचे। उन्होंने सलाह की, एक शिकारी को हम तीनों वचन दे के आए हैं, अब हम क्या करें, वचन पूरा कैसे करें? उन्होंने कहा, हम ऐसा करते हैं, तीनों के तीनों चलते हैं, वो जिसको मारना चाहेगा मार लेगा। बच्चे ये बात सुन रहे थे। उन्होंने बच्चों का, तुम यहीं रहो, हम अभी लौट कर आते हैं। रात का चौथा पहर था, वो तीनों एक साथ आ रहे थे। पीछे देखा, बच्चे भी आ रहे थे। उन्होंने उस बहेलिये से कहा कि अब तुम ऐसा करो, जिसको मारना चाहते हो मार लो। बहेलिये ने जैसे धनुष बाण उठाया, फिर वही प्रक्रिया पूरी हुई, कुछ पत्ते गिरे, कुछ जल गिरा। तभी मेरे भूत भावन भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम जानते हो तुम किस वृक्ष पर बैठे हो? उन्होंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, यह बिल पत्र का वृक्ष है और आज शिव की रात्रि है,
तुमने 4 पहर बैठकर इस बचान पर पूजा की, अर्चना की, हर पहर में मेरे पर बिलपत्र समर्पित किए, मेरे पे जल समर्पित किया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। लेकिन एक बात बताओ, अपने घर वालों की इच्छा पूर्ण करने के लिए इन जानवरों को तुम मार सकते हो। उसने शपथ खा ली कि आज के बाद मैं कोई शिकार नहीं करूंगा। तो प्रभु शिव ने उसको वरदान दिया कि तुम्हें निषादों का राजा बनना होगा, भगवान राम तुम्हारे मित्र बनेंगे, और जब प्रभु धरती पर राम रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा नगर निषादपुर होगा, श्रृंगवीरपुर होगा, तुम वहाँ के राजा बनोगे और प्रभु राम से तुम्हारी मित्रता होगी। वो धन्य हो गया। वो सोचने लगा कि आज की रात्रि मैंने तो अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा की, तो मुझे इतना फल मिला। आप भी अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि आज शिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव पे 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।